हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू फैक्ट विद दीपक। आइएगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नदियों में हम दक्षिण भारत की नदियां पढ़ रहे हैं और अच्छे से इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिएगा, कृष्णा नदी हमने आपको पढ़ा दी थी। पेन्नार नदी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पूछी गई है कि कहाँ से निकलकर कहाँ डेल्टा बनाती है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो चलिएगा, पहले हम आपको 4 क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे दोस्तों? बेसिन, है ना। अभी हमने बताया कि छत्तीसगढ़ में महानदी की बेसिन को क्या कहते हैं? धान का कटोरा भारत का। तो वो बेसिन ही तो है उसका, छत्तीसगढ़ की नदी का बेसिन, यानी उसके द्वारा सींचा गया क्षेत्र, है ना। क्या है? उसके द्वारा सींचा गया क्षेत्र। और बेसिन को एक नाम और दिया जाता है, बेसिन को द्रोणिका और बोलते हैं शायद, हाँ, द्रोणिका, है ना। द्रोणिका और लिख लेना आप फ्रेंड्स, द्रोणिका। ओके, चलिएगा। किस देश में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई? ब्रिटेन में। ब्रिटेन या इंग्लैंड लिख लेना, है ना। हमारे देश से ले गए सबसे पहले माल और जाकर वहाँ औद्योगिक उद्योग लगा दिए, तो सबसे पहले क्रांति करके दिखा रहे हैं अंग्रेज, हमारे देश का पागल बना के। देखिएगा, हवाला बाजार किससे संबंधित है? तो आप लिखिएगा गैर कानूनी विदेशी मुद्रा विनिमय से। गैर कानूनी मुद्रा विनिमय। विनिमय का जहाँ भी नाम आ जाए दोस्तों, विनिमय, तो समझ लेना कि विनिमय का मतलब होगा कि दूसरे देश की मुद्रा किसी और देश की मुद्रा में कन्वर्ट हो रही है। तो गैर कानूनी मुद्रा विनिमय क्या है? हवाला बाजार। हवाला बाजार क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति बिना हमारे देश में आए हमारे देश की मुद्रा को कन्वर्ट कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हवाला बाजार चला रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने हवाला बाजार चला लिया अपने दुकान पर ही, है ना। तो यदि हमें $1 में, हम यूएसए के लिए कर रहे हैं काम, यूएसए जा रहे हैं, और हमने $1 को सरकारी मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से कन्वर्ट कराया, तो लगभग 73-74 का बैठा है ना। और यदि चोरी से कराए हम, तो हमें को 60 रुपये ही देगा या 70 रुपये ही देगा दुकान वाला। कहाँ का? यूएसए का। ओके, संसद में बजट कौन पेश करता है? तो हम बताएं आपको, वित्त मंत्री करता है। ओके, चलिएगा, अब डाल दीजिएगा फ्रेंड्स आप, सॉरी, प्रॉब्लम आ गई फ्रेंड्स। आ जाती है प्रॉब्लम, है ना। तो आप डालिएगा पेन्नार नदी, है ना, पेन्नार नदी। तो डालिएगा पेन्नार, लिखना कुछ नहीं है, बस इसका उद्गम और इसकी स्थिति लिख लीजिएगा। तो उद्गम इसका कहाँ से हो रहा है भाई? कर्नाटक में आपने कोलार की खानें तो पढ़ी होंगी, जहाँ सोना पाया जाता है, वहाँ से निकलती है। कोलार से निकलकर, कहाँ से निकलती है? कोलार से निकलकर, और ये आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना देती है। यहाँ से निकलती है, आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना दिया यहाँ पर, है ना। कोलार से निकलकर आंध्र प्रदेश में डेल्टा बना देती है। किस किस के बीच है? तो आप कहें कृष्णा तथा कावेरी के बीच। कृष्णा यहाँ है और कावेरी यहाँ, तो इनके दोनों के बीच पेन्नार नदी आ गई, है ना। बस पेन्नार नदी खत्म। पूछा ये जाता है कि बताइएगा ये कहाँ से निकलती है? पेन्नार, है ना। अब डालिएगा फ्रेंड्स आप कावेरी, है ना, बेस्ट नदी है कावेरी, जानने लायक कावेरी नदी। सबसे पहले तो आप कावेरी नदी के बारे में विशेषता लिखिएगा कि इसको दक्षिणी गंगा या दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। देखिएगा, इसको दक्षिणी गंगा, हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, क्योंकि गोदावरी की लंबाई गंगा के समान नहीं है, पर फिर भी दक्षिण भारत में सबसे लंबी है, इसलिए उसको दक्षिण भारत की गंगा बोला हमने, है ना। और बूढ़ी गंगा ही बोल दिया, है ना। पर दक्षिणी गंगा किसे बोलते हैं? कावेरी को। दक्षिणी गंगा, ना कि दक्षिणी भारत की गंगा, है ना। दक्षिणी भारत की गंगा इसको क्यों बोलते हैं? जब हमने दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं, तो दक्षिण भारत की गंगा इसको क्यों बोल रहा है? क्योंकि दोस्तों इसमें जल 12 मास आता है। हमने बताया था ना आपको, दक्षिण भारत की सभी नदियाँ बरसाती है, बरसाती मौसमी या कैसी है? मानसूनी, है ना, या प्रायद्वीपीय नदियों को वो कहा जाता है ना।
अब देखिएगा, कावेरी नदी भारत की, दक्षिण भारत की, गंगा तो हमने किसको कह दिया, गोदावरी को, और दक्षिणी गंगा हमने कह दिया कावेरी को। इसमें बहुत डाउट है फ्रेंड्स, आप याद कर लेना, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी और दक्षिणी गंगा कावेरी, है ना, और बूढ़ी गंगा गोदावरी। ओके, अब देखिएगा, इसकी घाटी में चावल की खेती काफ़ी अच्छी होती है ना, इसलिए इसकी घाटी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। और अभी हमने बताया आपको कि चावल तो भाई यहाँ ही पाया जा रहा है, महानदी के छत्तीसगढ़ में, है ना, सबसे ज़्यादा चावल पाया जा रहा है, ये भी दक्षिण भारत, पर दक्षिण भारत का चावल का कटोरा किस नदी के बेसिन को बोल रहे हैं, कावेरी की, है ना, कावेरी की बेसिन को। ओके, चलिएगा। अब लिखिएगा फ्रेंड्स आप, इसका उद्गम स्थल और लिख लीजिए, कावेरी नदी का, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो डालिएगा दोस्तों उद्गम, है ना, उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो ब्रह्मगिरी कह लीजिए, केरल में, है ना, ब्रह्मगिरी, हिंदी में भी दिमाग खराब हो रहा है, ब्रह्मगिरी केरल में, या इसको एक नाम और दिया जाता है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहाँ पर है, केरल में, वहाँ से निकलती है ना। किन राज्यों में बहती है भाई, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल, रुकिएगा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ऐसे जाकर ये अपना डेल्टा कहाँ बना देती है, आंध्र प्रदेश में। 4 राज्यों से बहती है, 4 राज्यों से बहती है। ओके, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी पर 2 द्वीप है, कावेरी नदी पर 2 द्वीप है, ये देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन 2 द्वीपों के नाम लिखेगा आप, कौन से हैं, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप। मेरी यहाँ पिछली वीडियो देखिएगा, मैंने इस द्वीप को दर्शा रखा है यहाँ पर, कैसे कैसे पुल बना था श्रीलंका के लिए जब राम जी गए थे, है ना, रामेश्वरम द्वीप। और नंबर 2 है क्या इसमें, श्रीरंगम द्वीप, श्रीरंगम द्वीप। ये 2 द्वीप बने हुए हैं किस नदी पर, कावेरी नदी पर। ओके, अब लिखिएगा दोस्तों आप कि इस पर एक शिव सुंदरम जलप्रपात भी है, शिव सुंदरम जलप्रपात। प्रपात का मतलब जलप्रपात यानी प्रपात, पात का मतलब गिरना, प्रपात का मतलब गिरना। कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ओके, चेन से पढ़ना सीखो, चेन से नहीं, चेन से, क्योंकि चेन जो है आदमी को सब कुछ याद करने पर मजबूर कर देती है। शिवसुंदरम जलप्रपात यानी जल का गिरना। ओके, तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिएगा, अब और फैक्ट्स पर आइएगा फ्रेंड्स। कावेरी नदी के फैक्ट्स पर आइएगा। आपने देखा होगा कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी का जल विवाद। तो जल विवाद तो कुल 5 राज्यों में चलता ही रहता है फ्रेंड्स, 5 राज्यों में बहती है, 4 में विवाद होता है, 5 में। ये देखिएगा कैसी चुगलखोर नदी है ना। चलिएगा,
तो इसमें अधिकतर विवाद तमिलनाडु किस किस के बीच, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु के बीच अधिकतम इसमें विवाद रहता है ना, अधिकतर, वरना राज्य तो 5 आते हैं, है ना। अब लिखिएगा आप कावेरी नदी के सदाबहार होने की, सदाबहार, बहार का मतलब सदा पानी होने के 2 कारण हैं। नंबर 1 कारण ये देखिएगा, कावेरी नदी यहाँ पर है ना, यहाँ से निकल रही है, तो एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, लिख लीजिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, है ना। ऊपरी क्षेत्र से ये नदी निकलती है, यहाँ से पानी आता है और ऐसे रिस कर पत्थरों में, क्योंकि पथरीला है ना पूरा प्रायद्वीपीय पठार, रिस कर ऐसे यहाँ पर आ जाता है, ओके, है ना। और एक उत्तर पूर्वी मानसून, ऊपरी क्षेत्र में कौन सा आ गया, दक्षिण पश्चिम मानसून, और दूसरे में आ जाएगा उत्तर पश्चिम मानसून, ये आता है निचले क्षेत्र से। पूछा जाता है बताइए निचले क्षेत्र से कहाँ से इसको पानी मिलता है, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून केवल कोरोमंडल तट पर ही वर्षा करता है, ओके। इतना क्लियर है फ्रेंड्स, चलिएगा अब आप इसका मेन फैक्ट और लिख लीजिएगा, सहायक नदियों वाला, है ना। कावेरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ओके। कावेरी की सहायक नदियाँ लिखेगा फ्रेंड्स आप, तो कावेरी की सहायक नदियों में 2-3 नदी आएंगी लगभग, अमरावती आएगी, अमरावती, है ना, अमरावती, लक्ष्मण, लिखता क्या हूँ कहता क्या हूँ मैं, लक्ष्मण तीर्थ, है ना, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, अर्कावती, ये अमरावती जो है ना दोस्तों, कावेरी की सबसे लंबी नदी है, कावेरी की सबसे लंबी नदी है, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, कावेरी नदी आपकी कंप्लीट हो गई है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सदाबहार रहती है, सदाबहार यानी सदा इसमें जल रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा, ओके। और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है मैंने सब आपको बता दिया है, ओके। सहायक नदी मैंने आपको बता दी तीनों इसकी जो मुख्य है तो 50 नदी इसकी सहायक नदियाँ, ओके। अब भाई डालिएगा आप वैगाई, कावेरी हो गई, पेन्नार हो गई, आप वैगाई डाल लीजिए, है ना। वैगाई नदी के बारे में आपको लिखना कुछ नहीं है, बस इतना लिख लीजिए कि उद्गम इसका तमिल की बरुसनाग, वैगाई उद्गम कहाँ से होगा फ्रेंड्स, इसका उद्गम इसका कहाँ से हो रहा था भाई, तमिलनाडु की वरुसनाथ पहाड़ी से, वरुसनाथ पहाड़ी से, यह है तमिलनाडु, यहाँ से इसकी वरुसनाथ पहाड़ी से केरल, ये केरल है ना। वरुसनाथ पहाड़ी है, कहाँ की, वरुसनाथ पहाड़ी कहाँ की फ्रेंड्स, तमिलनाडु की, यहाँ से इसका उद्गम होता है ना। वैगाई, इसका मुहाना कहाँ होता है भाई, तो मुहाना होगा इसका रामेश्वरम द्वीप पर, रामेश्वरम द्वीप किस पर था, हमने अभी आपको बताया कावेरी नदी पर, तो यहाँ पर ये जाकर कावेरी के समीप मिल जाती है, बल्कि उसकी सहायक नहीं है, रामेश्वरम द्वीप के आसपास मिल जाती है जाकर, ओके। अब लिखिएगा आप इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ पर मदुरै शहर है, और ये मदुरै शहर दक्षिण भारत का सबसे पुराना शहर है, सबसे पुराना या प्राचीन शहर, और भारत का सबसे पुराना बनारस, जिसको हम बोलते हैं वाराणसी, है ना, ओके। क्लियर होगी वैगाई। अब लिखिएगा ताम्रपर्णी नदी, ये वाली है ना, लास्ट नदी, ताम्रपर्णी नदी, है ना। ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है भाई, बिल्कुल दक्षिणी है, तो दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, कार्डामम पहाड़ी,
कार्डमम पहाड़ी से निकलकर कार्डमम पहाड़ी की अगस्त्य मलाई कार्डमम की अगस्त्य मलाई पहाड़ी से निकलकर मुहाना अपना कहाँ बनाती है, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यहाँ पर कहाँ पर है मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर। अगस्त्य मलाई निकलती है किससे, कार्डमम की पहाड़ी से। अगस्त्य मलाई से निकलती है। सबसे दक्षिणी पहाड़ी हमारी कार्डमम, और सबसे दक्षिणी चोटी क्या है, अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी पर, है ना। तो कार्डमम से अगस्त्य मलाई की चोटी से क्या निकल रही है, ताम्रपर्णी नदी। ओके, कहाँ जा रही है, मन्नार की खाड़ी में। ओके, चलिएगा। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। तो लिखिए फ्रेंड्स आप 4 क्वेश्चन अपने, है ना, जो हमारा डेली का विविध चल रहा है उसको लिख लीजिएगा आप, ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये मामूली चीज़ नहीं है। अब लिखिएगा आप, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है। भाई राजनीति कर रहे हैं हम, तो राजनीति विज्ञान, क्वेश्चन कैसे पूछा है, राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य क्या है। तो आप क्या कहेंगे, आगे हम बताएंगे आपको। राजनीति विज्ञान का केंद्रीय प्रतिपाद्य, नहीं, राजनीति विज्ञान कहाँ से जन्म लेता है, राजनीति कहाँ से शुरू होती है ना। तो चलिएगा, अब आप लिखिएगा, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने काम करना कब शुरू किया भाई, काम करना कब शुरू किया था। ओके, तीसरा क्वेश्चन आप लिखिएगा, संविधान का नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा ब्रिटेन, यानी यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं इसको भाई, या ग्रेट ब्रिटेन में कैसा शासन है, एकात्मक है, कैसा शासन है, एकात्मक है या द्विसदनात्मक है, क्या है मामला, है ना। चौथा आप लिखिएगा, कौन सा स्वतंत्र सेनानी भूख हड़ताल से मर गया था, भूख हड़ताल से मर गया था या शहीद हो गया था, शहीद हो गए थे, है ना। तो कल आप बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, कल हम आपको पढ़ाएंगे अरब सागर में गिरने वाली दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कल तक के लिए नमस्कार।